Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says the area enclosed between the curves y equals to x square and x is equals to ay square, where a is greater than to 0 is 1 square unit. Then the value of a is. So यहाँ पर हमें दो कर्व की इक्वेशन दी है जहाँ पर बोला जा रहा है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन टू 0 यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए. सो ये एरिया 1 स्क्वायर यूनिट के इक्वल हो. सो हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करके निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply area under curve concept का यूज करेंगे. So यदि हमें दो कर्व इक्वेशन दी हो, अब बोला जाए कि एरिया अंडर दी टू कर्व्स फाइंड आउट कीजिए. सो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे वेयर द लिमिट्स विल वैरी फ्रॉम a to b into the bracket y2 minus y1, यानी कि कर्व इक्वेशंस जो भी होंगी उनका डिफरेंस टाइम्स ऑफ dx होगा, क्योंकि जो y1 y2 है वो दोनों x के फॉर्म में होना चाहिए. फिर उसके बाद हम उसके जो करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशंस हैं उसको बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन x to the power n dx फाइंड आउट कर लेंगे, विच विल बी इक्वल्स टू x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1. चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा इसीलिए इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नहीं आएगा. नाउ इफ यू सी द कर्व इक्वेशंस, सो बोथ ऑफ द कर्व इक्वेशन आर नथिंग बट ऑफ अ पैराबोला. ठीक है. सो इन पैराबोला की ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना होगा. सो एक तो कर्व इक्वेशन है y is equals to a x square and the second curve is x is equals to a y का स्क्वायर. सो यदि हम यहाँ पर y को इक्वेट करें तो वी विल गेट, देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x बाय a, और या फिर y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x बाय a होगा, और या फिर यहाँ पर हम x का y का स्क्वायर कर दें. सो दिस विल बी इक्वल्स टू a का स्क्वायर x टू द पावर 4. सो इसकी जगह पर फिर हम x बाय a सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर x टू द पावर 4 हो जाएगा. सो एक एक से यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. सो दिस विल बी गोज टू 1 बाय a क्यूब इज इक्वल्स टू x का क्यूब. टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, x विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1 बाय a. सो देखिए x का वैल्यू हमें 1 बाय a मिल गया. इसको हम किसी भी एक इक्वेशन पुट करते हैं. सो y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा a इंटू में 1 बाय a का स्क्वायर. सो a से a कैंसिल, ये भी 1 बाय a की मिल, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा x कॉमा y इज इक्वल्स टू 1 बाय a कॉमा 1 बाय a के इक्वल. सो इसका यूज करते हुए अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि जो भी कर्व्स है उनको ड्रॉ कर सकते हैं हम. सो ये माना वर्टिकल एक्सिस y है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x है. दिस विल बी द ओरिजिन. सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये x एक्सिस का पैरेलल में पैराबोला बनेगा इस तरीके से. सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सिमिलरली द सेकंड वन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x बाय a. जैसे कि हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाला है, सो इसको हमें पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करना होगा. सो इट विल बी लाइक दिस, जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रीन से ड्रॉ किया है. सो इसको हम बोल देंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू x बाय a. सो इन दोनों के बिटवीन में ये जो रीजन बन रहा है इसी का एरिया में फाइंड आउट करना है. सो इसको हम पॉइंट को नाम दे देंगे ओ ए बी और सी. और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 1 बाय a कॉमा 1 बाय a के इक्वल. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस वो 1 बाय a तो आया, और एक दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो 0,0 है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमने दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है. एक्स वाई इज इक्वल टू 0,0 वाला भी निकाला है कि जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 बाय a y विल आल्सो बी 1 बाय. सो इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यूज करके हमने यहाँ पर ये ग्राफ को ड्रॉ किया है. सो थस इफ यू सी दैट द रिक्वायर्ड एरिया इज टू फाइंड आउट द एरिया
of OA BCO. So this is nothing but equals to OA BCO को यदि हम देखें तो ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है, बट इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया ऑफ OC BDO में से एरिया ऑफ कर्व OA BOD को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए OC B डी पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये डी पॉइंट है। सो OC BDO में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा OA BDO को, यानी कि ये जो पूरा सेक्शन है ये वाला, ये पूरे सेक्शन में से हमें ये जो लोअर पोर्शन दिख रहा है ये वाला, इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि हमें ये रिक्वायर्ड रीजन मिल जाए। सो उसके लिए हम कंसेप्ट लगा देंगे। सो द रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स, दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सो ये वाली जो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x बाय a, इसके लिए यदि मैं y निकालूं सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x बाय a होगा। सो ये हो जाएगा y2, क्योंकि फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1, सो y2 इज दिस वन दैट इज अंडर रूट में x अपॉन a माइनस में y1 इज a x का स्क्वायर dx, और ये एरिया हमें 1 स्क्वायर मीटर के इक्वल, ओके 1 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल गिवन है। नाउ व्हाट विल बी द लिमिट। सो देखिए x का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 बाय a तक जा रहा है, सो यहाँ पर लिमिट हो जाएंगी 0 to 1 बाय, सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x 1 बाय अंडर रूट ऑफ a तो कॉमन हो गया, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ x बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विल बिकम, पावर में एक प्लस होगा डिवाइड में पावर में एक प्लस, सो x टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1 विल बी 3 बाय 2 और डिवाइडेड में भी 3 बाय 2, देन माइनस में a इंटू में x का क्या हो जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय 3, and the limit will go from 0 to 1 by a is equals to 1. Now we'll substitute upper and lower limit, will get 1 by root a into में 1 by a whole to the power 3 by 2 divided by 3 by 2 minus में a into 1 by a का cube divided by 3, and on substituting 0 0 जाएगा, so no need to put that lower limit and this will be equal to a. सिंप्लीफाई करेंगे सो अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल, यहाँ पर सिंपली बच जाएगा 2 बाय 3 और ये a डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 1 बाय 3 a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो a स्क्वायर विल बिकम्स आउट 1 by 3, taking roots on both sides, the value of a will becomes out equals to plus 1 by under root. ना यहाँ पर निगेटिव वैल्यू भी हमें लेना होगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन था कि a मस्ट बी ग्रेटर देन टू 0 यानी कि पॉजिटिव, इसीलिए a का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्लस 1 by under root 3 आएगा। So this is the required answer as per the given option. Option A is correct. So here is the solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.